इजरायली सेना ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए नागरिकों को लेकर एक बड़ा दावा किया है। इजरायली सेना ने सोमवार को कुछ फोटोज और वीडियो जारी कर यह दावा किया कि गाजा में बच्चों के अस्पताल की बेसमेंट में हमास ने अपने हथियार स्टोर किए हुए थे। और इतना ही नहीं, इजराइल ने यह भी दावा किया है कि ऐसा लग रहा है जैसे हमास ने यहां बंधकों को भी रखा हो। इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा कि सैनिकों को गाजा के रैंटसी अस्पताल के बेसमेंट में हमास लड़ाकों द्वारा रखे गए हथगोले, आत्मघाती जैकेट्स और अन्य विस्फोटकों समेत अन्य हथियारों के साथ एक कमांड सेंटर मिला था। ये कैंसर रोगियों के इलाज वाला एक बच्चों का अस्पताल है। एडमिरल डैनियल हगारी ने हमास की एक सुरंग भी दिखाई जो दूसरी ओर गाजा के रैंटसी अस्पताल में बाहर निकलती है। इजरायली सेना के प्रवक्ता के मुताबिक हमास की यह सुरंग नेवी कमांडर के घर में बनी हुई थी। इसे इजरायली सेना ने तबाह कर दिया है। एडमिरल हगारी ने दावा किया कि अस्पताल के बेसमेंट में ही हमास ने बंधकों को रखा हुआ था। बेसमेंट में इजरायली सेना ने एक पोस्टर को भी दिखाया जिसमें लिखा था, हम इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन में हैं। इसमें 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले गार्ड शिफ्ट का एक कैलेंडर भी लगा था। और इतना ही नहीं, अस्पताल के बेसमेंट में सामान बिखरा पड़ा था। इसमें हमास लड़ाकों के लिए एक छोटी सी किचन भी बनाई गई थी और बाथरूम से लेकर वेंटिलेशन तक की व्यवस्था थी। 7 अक्टूबर को ही हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला बोला था और इसमें 1200 लोगों की मौत हुई थी। इजराइल में 240 लोगों को हमास ने बंधक बना लिया था। और इसके बाद से इजराइल लगातार गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। साथ ही इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। इसमें अब तक 12,000 लोगों के मारे जाने की खबर है। इजरायली सेना ने यह दावा ऐसे वक्त पर किया जब उसके सैनिक गाजा शिफा अस्पताल के पास पहुंच गए हैं। इजराइल का दावा है कि अल शिफा अस्पताल हमास का कमांड सेंटर है। अब आपको बता दें कि इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने भी सोमवार को वीडियो में कहा कि हमास ने गाजा पर नियंत्रण खो दिया है। आतंकवादी भाग रहे हैं, फलस्तीनी नागरिक हमास के ठिकानों को लूट रहे हैं। नागरिकों को अब सरकार पर भरोसा नहीं रहा है। और विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को काराकल बटालियन के सैनिकों से बात की। इस दौरान नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि ये युद्ध सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है बल्कि हमास के खतरे को खत्म करने का प्रयास है। ये ऑपरेशन नहीं है, ये एक युद्ध है जो अंतिम तक जारी रहेगा, क्योंकि अगर हम इन्हें खत्म नहीं करेंगे यानी हमास को खत्म नहीं करेंगे तो हमास वापस आ जाएगा। विदेशी मीडिया ये भी बता रही है कि आईडीएफ के गोलानी ब्रिगेड के सैनिकों ने गाजा के संसद भवन पर भी कब्जा कर लिया है। वहीं गाजा के उप स्वास्थ्य मंत्री यूसुफ अबू रिश ने कहा कि ऊर्जा की कमी की वजह से उत्तर के सभी अस्पताल सेवा से बाहर हैं। ऊर्जा न होने के कारण अल शिफा अस्पताल में 27 मरीजों की मौत हो गई। गाजा पूरे तरीके से इजराइल के अधीन हो चुका है और हमारे यहाँ ईंधन, भोजन सहित कई बुनियादी आवश्यकताओं की अब कमी है। फलस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद शतेह ने यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र से गाजा में पैराशूट सहायता का आह्वान किया है। अब आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को कहा कि गाजा के अल शिफा अस्पताल की सुरक्षा जरूरी है और इसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। अमेरिका के एनएसए जैक सुल्लिवन ने बताया कि अमेरिका हमास द्वारा बनाए गए बंधकों को रिहा कराने के लिए प्रतिबद्ध है और हम इसके लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। नागरिकों की रिहाई राष्ट्रपति बाइडेन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुल्लिवन ने यह भी कहा कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने, सचिव एंटनी ब्लिंकन ने और मैंने बंधकों के परिजनों से बात की है और ये साफ करना चाहेंगे कि नागरिकों की रिहाई ही अमेरिका की प्राथमिकता है। सुल्लिवन का यह भी कहना है कि अमेरिका भोजन, जल, चिकित्सा सहित अन्य बुनियादी चीजें गाजा पहुंचा रहा है। हमारे लिए निर्दोष का जीवन महत्वपूर्ण है, फिर चाहे वो फलस्तीनी नागरिक हो, अमेरिकी हो या फिर इजरायली। तो अब देखना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।